Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So dear students, how are you? I hope you will be happy and healthy. तो आज हम एक जो स्टोरी लेकर आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है। कोई भी चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो हम वीडियो में एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड और एक एक टेंस की इंग्लिश को बड़े अच्छे से आपको समझाएंगे। तो आइए देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है, आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। तो देखिए, सिंपल है, व्यवसाय है। अब इसको स्टार्ट कहाँ से करना है? आजकल। तो आजकल की इंग्लिश क्या होती है? नाउ अ डेज। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, नाउ आ डेज। हो गया आजकल। खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। क्या है? यानी कि प्रश्न वर्ब में हम करते हैं तो खेती, आंसर आ जाता है हमारा खेती। तो खेती की इंग्लिश क्या होती है? एग्रीकल्चर। तो AGRICULTURE, कल्चर। अब सिंपल सेंटेंस में है, ठीक है, तो यूज करेंगे हम एग्रीकल्चर इज। क्या है? आल्सो मीन्स भी। तो आल्सो भी की आ गई। अब क्या है ये? एक प्रकार का व्यवसाय, राइट। तो ए मीन्स एक, अब उसकी क्या? प्रकार, यानी कि टाइप, TYPE, टाइप। क्या है? ऑफ, व्यवसाय मीन्स बिजनेस। तो यहाँ पर इंग्लिश आ जाएगी बिजनेस की, BUSINESS, बिजनेस, राइट। तो इस तरह ये हमारा एक सेंटेंस इज कंप्लीट हो गया कि नाउ अ डेज एग्रीकल्चर इज आल्सो अ टाइप ऑफ बिजनेस, राइट। नेक्स्ट है, इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है मतलब मजबूर हैं वे, खुशी से नहीं करते, तो लगाना पड़ता है। तो इस तरह से जब किसी काम को हम विवश होकर करते हैं तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू में यूज करना होता है। तो अब सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? इसके लिए। तो इसके लिए की इंग्लिश आ जाएगी हमारी फॉर दिस। इसके लिए की इंग्लिश फॉर दिस, फॉर दिस, यानी कि इसके लिए क्या करना पड़ता है? किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। किसको लगाना पड़ता है? किसानों को। किसानों की इंग्लिश फार्मर्स, FARMERS, फार्मर्स। अब क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? धन लगाना पड़ता है। तो अभी मैंने बताया था हैव, फार्मर्स हैं तो इनके साथ हैव टू का हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे जहाँ पर भी मजबूरी से करना पड़ता है। अब क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट, INVEST। क्या इन्वेस्ट करना पड़ता है? अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन। अ लॉट ऑफ मनी, MONEY। तो ये हमारा सेंटेंसेस हो गया। फॉर दिस, इसके लिए, फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, राइट। तो ये हमारा सेंटेंसेस हो गया, धन लगाना पड़ता है। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। अब करते हैं यानी कि वर्क करते हैं, तो ये हमारा सेंटेंसेस किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो कौन वर्क करता है? किसान। तो यहाँ पर इंग्लिश सबसे पहले किसकी आ जाएगी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे क्या है? फार्मर्स, FARMERS, फार्मर्स। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो फार्मर्स को क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। इसको हम टॉयल भी लिख सकते हैं, उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वर्क डे एंड नाइट, दिन रात। डे एंड नाइट मतलब दिन रात। कहाँ पर? खेतों में, इन द फील्ड।
राइट। फील्ड्स, खेतों में काम करते हैं। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। तो लगभग, लगभग की इंग्लिश अबाउट, लगभग की इंग्लिश अबाउट, ABOUT, अबाउट 80%, कितने 80% ऑफ फार्मर्स, FARMERS, फार्मर्स क्या करते हैं, लिव लाइफ इन पुअर्टी, यानी कि गरीबी में, लिव लाइफ इन पुअर्टी मीन्स गरीबी में, ठीक है, जीवन यापन, POVERTY, राइट, ये हो गया। अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स लिव लाइफ इन पुअर्टी, गरीबी में जीवन यापन करते हैं। अब आता है हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। तो किसको करनी चाहिए, सब्जेक्ट आया हम सबको, हम सब की इंग्लिश आएगी वी ऑल, यानी कि हम सबको। अब यहाँ चाहिए हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमारा मतलब सुझाव है कि हमें सभी को करनी चाहिए, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं शुड। तो वी ऑल शुड क्या करनी चाहिए, हेल्प, सहायता, किसकी, किसानों की। तो हेल्प द फार्मर्स, फार्मर्स कितने, पर्याप्त, राइट। तो अब यहाँ आ जाएगा हमारा वी ऑल शुड हेल्प द फार्मर्स सफिशेंटली, SUFFICENTLY, यानी कि पर्याप्त। तो इस तरह से हमने अपनी ये जो स्टोरी है इसको बड़े आसानी से सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए तथा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय